अपने सुपरफास्ट में सबसे पहले खबर रामनवमी से जुड़े हुए। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई, कहीं तोड़फोड़ हुई, कहीं जबरदस्त आगजनी हुई। कुछ तस्वीरें हावड़ा से सामने आई है जहां पर उपद्रवियों ने ऐसी हिंसा की कि हर कोई हैरान है। ये सुलगता बंगाल है। रामनवमी के दिन हावड़ा जल उठा। हिंसा की ऐसी तस्वीरें जो कानून व्यवस्था पर सवाल हैं। सिर्फ हावड़ा में ही कई जगह गाड़ियां सुलगती दिखी। दो समुदायों के बीच हुई झड़प ने ऐसा रूप ले लिया कि पुलिसिया पावर बौना साबित हो गया। ये हावड़ा का शिवपुर इलाका है। कल यहाँ रामनवमी के मौके पर जुलूस निकला। शाम का वक्त था, सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती भी थी। इसके बावजूद हिंसा नहीं रुकी। जो आशंका थी वो सच साबित हुई। दंगाई अपना काम कर गए। जब तक पुलिस का एक्शन शुरू होता, उपद्रवियों ने उत्पात मचा दिया। रामनवमी के जुलूस पर वहां जबरदस्त पथराव हुआ। इसमें कई लोग जख्मी हो गए। आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर है। पथराव के बाद गुस्सा फूटा तो जमकर आगजनी हुई। हालात हाथ से निकल गए। कई गाड़ियों पर पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ियों को भी उपद्रवियों ने निशाना बनाया। कारों से शीशे तोड़ डाले। अन्य गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। ऐसी हिंसा के बाद पुलिस जागी और खदेड़ कर लोगों को पकड़ना शुरू किया। हावड़ा पुलिस ने इलाके में मार्च किया ताकि शांति बहाल हो सके। ये वही इलाका है जहां पे शाम के वक्त एक कन्फ्रंटेशन, एक झमेला हो गया। अभी फिलहाल उस पे ऑफिशियली कुछ सामने आया है नहीं कि क्या हुआ। वहां के लोकल्स ने जो कहा कि रामनवमी का एक जुलूस चल रहा था और जो लोग उस जुलूस को लेके जा रहे थे, वो भी उनका ये दावा है कि उन पे पत्थरबाजी होती है। ये दावा किया गया है उन लोगों से। बंगाल के अन्य हिस्सों में भी हिंसा हुई है। त्योहार के मौके पर ऐसे बवाल के बाद सियासी घमासान भी मचा है। सूर्याग्नि रॉय, हावड़ा, आज तक। हावड़ा के अलावा पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर जिले में भी हिंसा भड़के। वहां पर शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों में टकराव हो गया। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि झड़प में 5 से 6 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। हालात संभालने के दौरान खुद एसपी को भी चोट आई है। हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि, कल की हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन बताएं और साथ ही साथ बताएं कि अभी हालात कैसे हैं। देखिए, अगर पूरे पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो फिलहाल परिस्थिति जो है वो नियंत्रित है, वो काबू में है। कल जो हमने हावड़ा में देखा कि दो गुटों में झड़प मच गई रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर। अभी भी उस पे पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है नहीं कि आखिर वहां पे हुआ क्या था। जो लोग उस रैली को, रामनवमी की उस शोभा यात्रा को लेके जा रहे थे, उनका जो दावा है अभी भी है कि वो पीसफुली उस रैली को लेके जा रहे थे। उस पे पथराव होता है और उसी के बाद वहां पे वायलेंस जो है वो सामने देखा गया। लेकिन अभी भी पुलिस की तरफ से जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होना चाहिए कि आखिर कल शाम को वहां पे इतने पुलिस के रहने के बावजूद ये घटना घटी कैसे, ये वायलेंस इरप्ट कैसे हुआ, इस पे अभी भी पुलिस की तरफ से चुप्पी है। अभी तक ये भी सामने उभर कर नहीं आया है कि हावड़ा के कांड में कल रात को हमने देखा था कि पुलिस का रूट मार्च भी हुआ था, लेकिन कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है या फिर सवाल तो बाकी सूर्याग्नि बहुत सारे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, इलाके में तनाव है, इंतजार पुलिस के एक्शन का भी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बयान दिया है कि वो मुस्लिम माओवादी वाले इलाकों में हिंसा हुई तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगी। आपको सुनाते हैं पहले सीएम का वो बयान। बोलছেন টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে,
রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। हावड़ा और दूसरी जगहों पर बंगाल में हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी विपक्ष के निशाने पर हैं। बीजेपी ने ममता सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी। ये वडोदरा का फतेहपुर इलाका है। देखिए कैसे पत्थर चल रहे हैं। पुलिस पत्थरबाजों को खदेड़ रही है। हालात बेकाबू हैं। भगदड़ जैसे हालात हैं। सड़क पर उतरकर उपद्रवियों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। इसी सड़क पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी। जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद के सामने पहुंची, कुछ लोगों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस पथराव में कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस वालों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। पत्थर फेंकने वालों पर लाठियां बरसानी शुरू की, खदेड़ खदेड़ कर पिटाई की। तब जाकर हालात काबू में आया। पथराव के अंश आपको अभी भी यहाँ पे सड़क पर दिखेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर एक मंदिर आया हुआ है। वहां से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और यहाँ पहुँचते पहुँचते उस पर पथराव हो गया। दरअसल ये पूरा जो पथराव हुआ है, ये पथराव आपको ये भी दिखाती हूँ कि ये पूरा जो इलाका है ये काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। पुलिस ने देर रात तक अभियान चलाया। उपद्रवियों की खोज शुरू हुई। कई घरों में छापेमारी की। वहां से पत्थरबाजों को पकड़ा। करीब 20 आरोपियों को हिरासत में लिया। अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। रात को उन एरिया में जहां पे पत्थर मारने का इंसिडेंट हुआ है, वहां पे कॉम्बिंग की जाएगी। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि एक एक कर पत्थरबाज की पहचान की जा रही है। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा कभी पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। वडोदरा से दिग्विजय पाठक और गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। खबर अब हैदराबाद की बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह एक बार फिर से विवादित बोल बोला है और उन्होंने इशारों इशारों में मुस्लिमों को टारगेट किया है। कल रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान टी राजा सिंह ने जो विवादित बयान दिया है वो सुनिए। क्या नहीं बनेगा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। बनेगा ना? हमारे साधु संतों ने तो एक बड़ी रचना भी प्रारंभ कर दी कि हमारा हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा हिंदू राष्ट्र भारत में हमारी जो राजधानी होगी वो दिल्ली नहीं होगी मेरे भाई। हमारी जो राजधानी होगी काशी, मथुरा या अयोध्या होगी। अरे हमारे हिंदू राष्ट्र भारत में किसानों को हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी मेरे भाइयों। पूरा का पूरा टैक्स फ्री किसान होगा मेरे भाइयों। हमारे हिंदू राष्ट्र में हमको हमारे गो वालों को ही वोट का अधिकार दिया जाएगा। हम 5 हमारे 50 वालों को वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगली खबर मथुरा से, जहां पर राम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान तनाव बढ़ा तो मुस्तैद पुलिस वालों ने बिना देरी के दोनों समुदायों के लोगों को समझाया और हालात को काबू में किया। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब एक मस्जिद के नीचे स्थित दुकान पर एक युवक भगवा झंडा लहराता है और इसे विशेष समुदाय के लोग भड़क जाते हैं। तभी पुलिस ने दखल दिया और करीब आधे घंटे तक शोभा यात्रा को रोककर विवाद को सुलझाया गया। बीती रात लखनऊ के बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। वहां पर रामनवमी के मौके पर एबीवीपी के छात्रों ने जुलूस निकाला था और उसका दूसरे छात्र गुटों ने विरोध कर दिया था और उसके बाद से दोनों गुटों के छात्रों में कहासुनी हुई। इस मामले में दोनों ही छात्र गुटों ने वाइस चांसलर से कार्रवाई की मांग की।
रामनवमी उत्सव के दौरान मुंबई में भी बवाल हुआ। मलवानी इलाके में 2 समुदायों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने डीजे की तेज आवाज को लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद पथराव शुरू हो गया। हालांकि पुलिस पथराव से इनकार कर रही है। खबर अब इंदौर की, जहां पर रामनवमी के दिन बड़ा हादसा हो गया। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत धंस गई। इस हादसे में 35 लोगों की जान चली गई। 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मंदिर में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि कई लोग जान गंवा बैठे। देर रात तक 34 शवों को निकाला जा चुका था। कई गंभीर रूप से जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी रही। एम्बुलेंस दौड़ती रही। इंदौर के बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसमें सेना के जवान जुटे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, नगर निगम भी रेस्क्यू में शामिल है। जानकारी के मुताबिक 40 फीट से ज्यादा गहरी बावड़ी में 10 से 15 फीट पानी भरा है। पानी बाहर निकालने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में सेना की मदद लेनी पड़ी है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और सेना के साथ जो उपकरण आए हैं, सेना अपने साथ जो उपकरण लेकर के आई है और जो प्रशिक्षित जवान हैं फौज के, वो यहाँ पर अब अपनी ड्यूटी को अंजाम देकर के तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में जुट गए हैं। ये बावड़ी करीब 25 साल से बंद थी। आशंका जताई जा रही है कि लंबे समय से बंद होने की वजह से इसमें जहरीली गैस बन गई हो। वर्षों से बंद था तो पूरा पानी भी क्या मलबा जैसा हो गया था, तो बॉडीज को ढूंढना बहुत टफ जॉब हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। धर्मेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में भी एक मंदिर में हादसा हुआ है। वहां पर वेणुगोपाला स्वामी मंदिर में आग लग गई और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट लगाए गए थे और उन्हीं टेंट में आतिशबाजी के दौरान आग लग गई। फिर तेजी से आग फैलती गई। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। राजस्थान के कोटा में कल दर्दनाक हादसा हो गया। रामनवमी जुलूस के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सुल्तानपुर इलाके में यह हादसा हुआ। सभी घायलों को सुल्तानपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है और वो अपने वीडियोस बनाकर सरकार को लगातार चैलेंज कर रहा है। उसने अपना दूसरा वीडियो भी जारी किया है। इसमें वो ये कह रहा है कि मैं बागी हूं, भागा नहीं हूं, और उसने ये भी कहा है कि वो हुकूमत से डरता नहीं है। अमृतपाल ने चैलेंज देते हुए कहा कि जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो कांटों से भरा हुआ है। साथ ही जल्द दुनिया के सामने आने की बात भी कही है। कानपुर में बीती रात बांस मंडी इलाके में अचानक आग लग गई और यह हादसा हमराज कॉम्प्लेक्स में हुआ। भीषण आग लग गई और इस कॉम्प्लेक्स में खोजने मार्केट की थोक दुकानें थी। लिहाजा आग तेजी से फैलती चली गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम संसद भवन की नई इमारत में पहुंचे और वहां पर वो तकरीबन 1 घंटे तक रहे। नई इमारत के हर हिस्से पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, निर्माण कार्य का जायजा लिया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने निर्माण कार्य में जुटे हुए स्टाफ से मुलाकात भी की। अब एक वायरल वीडियो की बात जो इन दोनों सुर्खियां बटोर रहा है। तस्वीर कर्नाटक की है, जहां पर सरकारी बस पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लगा है और एक बुजुर्ग किसान प्रधानमंत्री को नमस्कार कर रहा है, तस्वीर को चूम रहा है और केंद्र की चलाई गई योजनाओं को लेकर उनका आभार जता रहा है। पेरिस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल वहां पर जबरदस्त हिंसा की तस्वीर देखी। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों से टकरा गए, आगजनी हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को दमकल का सहारा लेना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने बल प्रयोग भी किया। अब खबर खेल जगत की। आज शाम IPL 16 का रंगारंग शुरुआत होने वाला है। उसका आगाज होने वाला है। पहला मुकाबला अहमदाबाद में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात और 4 बार के चैंपियन चेन्नई के बीच में।